अली व्लॉगर को आपने अभी तक अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब कर दें। कब करेंगे? तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हेलो जी, बैक अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज का व्लॉग जो है 3 या 4 दिन बाद आ रहा है। मुझे अभी एक दोस्त का मैसेज आया और दोस्त मतलब ये था कि मुझे यूट्यूब पे वो एक दोस्त ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया कि भाई खैर आपके व्लॉग नहीं आ रहे। तो वही ऐसा ही है, एक दो काम थे जिस काम में बिज़ी थे, थोड़े थे लेकिन इतने भी नहीं थे, लेकिन काम में बिज़ी थे जिस वजह से व्लॉग नहीं बना सके। और आज का व्लॉग भी बस अकेला आया हूँ, कोई नहीं है साथ, नहीं तो एक साथ दोस्त होता है तो अक्सर हम आया करते हैं। तो फिर आज का व्लॉग मैंने कहा चलें अकेले ही बना देते हैं। तो आज मैं अकेला ही आया हूँ, कोई दोस्त नहीं साथ लेके आया। साथ क्या होता भी साथ ही है, लेकिन वो भी एक काम में बिज़ी है जिस वजह से वो नहीं आ सका। तो आज इधर शोर भी काफ़ी है वैसे। वो पीछे मेरा ख्याल है आज इस पूरी पार्क की मेंटेनेंस चल रही है। मेंटेनेंस मतलब ग्राउंड की कटाई हो रही है और उसकी जो नीचे घास है उसकी भी कटाई हो रही है। तो आज शोर भी पीछे वैसे काफ़ी आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके शोर को कम कर दूँ एडिटिंग के अंदर। लेकिन जो आ रहा है वो तो जाहिर की बात है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। तो आज ग्राउंड में भी वो कट्टा कट्टा और सारा मतलब कि वो डस्ट वगैरह उठी हुई है ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 1 2 3 4 लोग मेरा ख्याल है इसकी मेंटेनेंस पे लगे हुए हैं। और पता नहीं, वैसे नॉर्मली तो इनकी एक बंदे की इधर ड्यूटी होती है, लेकिन आज 3 से 4 5 लोग लगे हुए हैं। 3 2 तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एक बंदा वो दूसरी साइड पे लगा हुआ है, एक उठा के ले गया, वो नीचे से घास उठा के कहीं फेंक रहा है। ये आप देख भी शायद आ जाएंगे बीच में, वो लगे हुए हैं, एक भाई वो लगा हुआ है और एक भाई उस साइड पे लगा हुआ है। तो वैसे जो वो घास काटने वाली मशीन है ना, वो मैंने एक भाई को वैसे कहा कि यार भाई चेक तो करवाएं मुझे कैसे चलती है। तो वो भाई ने 1 मिनट के लिए दी मुझे, लेकिन वो तो बड़ी वाइब्रेट और जैसे कि एक बंदे का मतलब कि वो हाथ भी दर्द करना स्टार्ट कर गया जल्दी। तो मैंने कहा भाई ये आपका ही काम है। वो कहने लगा कि भाई ये इतना आसान काम नहीं है जितना कि आपको लग रहा है। तो वाकई ये इतना आसान नहीं था जितना जैसे कि मुझे नॉर्मली ये लग रहा था कि यार मैं जाके पकड़ूंगा और वैसे ही नॉर्मली ये इतनी क्या होगा इसमें। तो वो मैंने कहा कि भाई मुझे ट्राई तो करने दे। जब उसने मुझे दिया तो वो ट्राई क्या भाई, जब मैंने पकड़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, उसका वो जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था। वो वाइब्रेट की वजह से तो वो मैंने उसे ही दे दिया कि भाईजान आप खुद ही देखें इसे। और मैंने फिर उसे खुद ही दे दिया और मैंने कहा भाई आप खुद ही चेक कर लें, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। अभी एक ये भाई मेरे पास आके स्टार्ट हो गया मेरा ख्याल है, तो इनकी मेरा ख्याल है ड्यूटी इधर ही होगी, आज का सारा दिन इधर ही होंगे। वैसे इनसे ट्राई मैं करता हूँ कि गुफ्तगू करने की, लेकिन अगर वो जाहिर की बात है, वैसे ये लोग ना थोड़े से मूड टाइप के हैं। मैंने एक से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश मेरी थोड़ी सी कामयाब हो सकी। लेकिन ये है कि अभी इस भाई को वो मेरा ख्याल है साइड पे कटिंग कर रहे हैं। अगर वो कोशिश करता हूँ, अगर उनसे बात हो गई तो ठीक है, अगर ना भी हुई, क्योंकि अगर मैं उससे बुलाऊँगा तो वो अगर मूड में हुआ तो ही सुनेगा। आवाज़ पीछे से ज़्यादा ही आ रही है, तो करते हैं बात, उनसे पूछ भी लेते हैं। अगर वो इन्होंने सुन ली तो भाई साहब एक मिनट एक अच्छा, ये कितनी देर में मतलब कि हो जाएगा ये सारा जो आप कर रहे हैं? ये सारा ये लग जाने 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। तो ये जो मशीन है ये बैटरी पे है या डीजल पे है? पेट्रोल पे है जी, ये मशीन भी पेट्रोल पे है। तो ये आसान में या वाइब्रेट तो नहीं करती है? वाइब्रेट किसी टाइम कर देगी। वाइब्रेट किसी टाइम करती है जब ये ज़्यादा आ जाए, मतलब आप ज़्यादा लोड चलाओगे तो फिर लोड ज़्यादा भी आ जाएगा। लेकिन जी ये वाइब्रेट भी करती है अगर ये ज़्यादा मतलब कि नीचे चलती रहे गर्म। हाँ ज़्यादा चलती रहे। एक 70 था। हाँ वही ना, वो भाई बता रहे हैं कि बाइक का जो इंजन है ना वो इसके अंदर इंस्टॉल है, और इसके अंदर इंजन इंस्टॉल है जो बाइक वाला है। तो वैसे तो उनके बकौल ये है कि मैंने थोड़ी सी वीडियो इसके अंदर नहीं बनाई, मैंने उनसे थोड़ी सी तफसीलन बात की है। तो वो इंजन वो कह रहा है कि इतना वाइब्रेट नहीं करता जितना कि दूसरा वाइब्रेट करता है। तो अगर दूसरे भाई से बात पूछी जाए, मेरा ख्याल इधर पिक्च भी नहीं सही आ रही, अगर दूसरे भाई से पता
किया जाए तो वो भी मैंने एक दफ़ा ट्राई कर ली है, लेकिन काम बड़ा भाई मुश्किल है क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा है। भाई साहब लगे हुए हैं अपने काम में मस्त हैं, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आगे जाके हम इस पर मज़ीद कर सकूँ, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि 2-3 मशीनरी चल रही हैं और 2-3 वो तो भाई धड़ाधड़ लगे हुए हैं। तो अच्छी बात है यार, काम करना चाहिए, लेकिन बड़े हार्ड वाला काम है हकीकतली कि अक्सर हम लोग सोचते हैं ना यार, कि अक्सर लोग सोचते हैं यार ये काम ठीक नहीं है, लेकिन मैंने पकड़ के और चेक भी किया कि भाई बड़ा हार्ड काम है इनका और बड़े मेहनती बंदे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बंदे बड़े मेहनती हैं। तो मेरा ख्याल है ये भाई वहीं से उठा रहे थे कि जो भी वो काट के फेंक रहे हैं वो ये भैया उठा के वो बाहर, जाहिर की बात है कि एक ग्राउंड की जो सफाई है वो चल रही है। तो इस वजह से मैंने भाई साहब, एक भाई से आपके सामने ही बात की, एक भाई से वो पहले मैंने स्टार्ट पे आने के बात की, क्योंकि अगर उनके पास जाके बात करेंगे, ये इसकी आवाज़ थोड़ी थी तो हमें शायद आप समझ आ गई थोड़ी बहुत, लेकिन उस जो दूसरे वाला, वो जो दूसरा मेरा ख्याल ऐप पीछे नज़र आ रहा होगा, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि ये तो भाई वही है ना, वो किधर गए मैं, वो मेरे ख्याल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो भाई के पास जाके आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अंदर वो बहुत ज़्यादा, उसका शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका शोर कम है। इसके साथ वो भाई के साथ थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि वो भाई, वैसे मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं, एक होता ना, मैंने एक दफ़ा एक बंदे से कहा कि भाई वो कैसे, उसने कहा तुम कौन होते पूछने वाले, तो इस वजह से मैंने कहा यार ये ना हो कि अगले बंदे का पता नहीं, इतनी धूप में और इतनी मुशक्क़त चल रही है, अगले बंदे का मूड कैसा है और मैं उसे जाके कह दूं कि भाई साहब ये आप कैसे कर रहे हैं, तो वो कह दे कि भाई आपको क्या लगे। तो वो वैसे वो एक अच्छे आदमी थे और उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस भी दी। मैं वीडियो में तो एक दो मिनट शायद आए हूँ, तो मैंने 4-5 मिनट उसके पास खड़ा रहा, उससे बातें भी की और उससे पूछा भी कि भाई ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो उसने जितना बेहतर हो सकता तो उसने मुझे गाइड भी किया और उसने मुझे गाइड किया और बड़े अच्छा बताया कि यार भाई इस तरह ये स्टार्ट होती है, इस तरह ये मतलब चलती है, और सारा उसने मुझे गाइड किया। मैंने कहा भाई तूने तो मुझे वो क्या कहते हैं अपने हाथ काट के दे दिए कि तेरी जगह पे मैं भी जॉब कर सकता हूँ तो कहने लगा कि भाई आ जाएं, आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप इतना ये आसान नहीं है, तो वाकई ज़ाहिरली वो इतना आसान नहीं था। मैंने एक दफ़ा ट्राई भी किया, आसान नहीं था, लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर की बात है सारा दिन करना ये मुश्किल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आज मैं हूँ भी अकेला और इधर ग्राउंड में वो भी बहुत चल रही है, मेंटेनेंस ग्राउंड की चल रही है, कटाई शटाई चल रही है। तो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस लें जी, इसका भी अभी भाई मेरा ख्याल है वायर लगाने लगे हैं, ये भी भाई इधर खड़ी करके चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो पीछे चले गए हैं, इसकी वायर लगाने गए हैं। इसे वो दूसरी साइड पे तो कर लिए इन्होंने, इस साइड पे वो सारी कटिंग शटिंग हो गई है और भाई साहब जो हैं वो इधर पीछे वो इसकी वायर लगाने गए हैं और इधर से खींच के वायर उधर ले गए। वायर भी काफ़ी लंबी है, तो सारी की बात है ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से वायर काफ़ी लंबी रखी हुई है। तो वो भाई साहब इधर लगाने गए हैं कि वो उधर साइड बनी हुई है वायर की, लेकिन अभी आएंगे तो शायद उनसे थोड़ी बहुत हो बात और उनसे पूछें कि भाई ये कितनी आसान है या मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो 1 मिनट ही 1 या 2 मिनट इसे पे हाथ रखा और ये चल वैसे खुद ही रही थी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन थी, पता नहीं इनका कुछ होगा। वो मुझे बता रहा था कि जब हम चला रहे होते हैं तो इतनी वाइब्रेट नहीं करती, लेकिन पता नहीं शायद मुझे ज़ाहिर की बात है चलानी भी नहीं आती और मैं एक अनजान बंदा था इसके लिए, तो इस वजह से वो मेरे हाथ में ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। अबे साले तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लें जी भाई साहब आ गए। तो भाई ये बताइएगा कि ये वाइब्रेट करती है अगर स्टार्ट हो, वैसे आप स्टार्ट करें जैसे नॉर्मली आप करते हैं कि मतलब वायर लगानी पड़ेगी। नहीं, अभी आपने वायर गए तो थे, वायर लगाई नहीं अभी आपने? नहीं लगी। अच्छा, आपने अभी तक नहीं लगाई कि अभी लेके तो लगाई थी लेकिन वो सही नहीं लगी। अच्छा, सही नहीं लगी, अभी चेक की है कि हाँ चेक, हाँ। ये देख के दोबारा चलाएं। अच्छा ठीक है, ये वायर लगी नहीं है, ठीक है, चलिए गए थे, अब दोबारा फिर जाके चेक करेंगे। हाँ जी। लें जी भाई साहब को फिर वो एक चक्कर लग गया कि वो लगा के आए हैं वायर, लेकिन वायर लगी नहीं है, तो वो वायर रह गई है। भाई साहब अब दोबारा जाएंगे, वायर जाके लगाएंगे, फिर चेक करेंगे आके। तो आप मुझे वहीं से आवाज़ दे दीजिएगा, मैं एक दफ़ा स्टार्ट कर दूँगा।
चलें जी, मैं एक दफ़ा वो कर दूंगा। तो वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, तो देखते हैं कि क्या सीन होता है। भाई साहब वायर लगाने गए हैं, तो अभी मुझे आवाज़ देंगे तो मैं वायर को उधर से आवाज़ देंगे जी मैंने वायर लगा दिए। इधर से मैं बटन ऑन करूँगा, जो भी इसका स्विच बना हुआ ना, तो वो मैं इधर से ऑन कर दूँगा और चेक करेंगे कि भाई ये कैसे ऑन होती है और क्या इसका सीन है। क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ना मैंने कभी यूज़ की है। ज़ाहिर की बात है, एक बड़ी मशीनरी है ये, मेरे लिए एक बड़ी है, लेकिन अभी तक भाई ने मुझे वो देखा, मेरा ख्याल है वहीं पे बैठे हैं वो नीचे। ये करूँ ट्राई, वो कह रहे हैं जी करें। एक मिनट, ये इधर से कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें स्विच, होगी लें जी, और वो ऑन होगी है। तो वो टूम थोड़ी सी हुई थी, वो आगे से उसका वो करना पड़ता भाई को। तो वो भाई आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, उन्हें पता है कि शायद ये इसको पता नहीं है। आते साथ ये मशीन की एक चीज़ ना, मतलब कि वो थोड़ी सी साइड पे खड़ी है ना, तो अगर वो ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पत्थर वाली जगह, अगर ये पत्थर पे चलेगी तो जाहिर की बात है इसके वो दंदे शंदे ख़राब होंगे। अच्छा भाई, ये वाइब्रेट करती है ना, कितनी को वाइब्रेट करती है? नहीं, ये क्या चीज़ करें हम? एक जुगाड़ था, लेकिन वो जुगाड़ भाई ने लगा के वो आपको शायद वो, मुझे भी नहीं पता था कि वो ये जुगाड़ है इनका। तो वो भाई ने ऑन किया, तो वही कह रहे हैं कि वाइब्रेट मेरे हाथ में इतनी नहीं करती, लेकिन मैंने तो मेरे हाथ में वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। लेकिन वैसे अच्छा लगा भाई से मिलके भी, और आज का व्लॉग भी अच्छा रहा। और इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।